उत्तराखंड में कल से राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन कांग्रेस थोड़ी देर के बाद इस फैसले को चुनौती देने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट जाने वाली है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। आज हरीश रावत सरकार को अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन उससे पहले ही कल राष्ट्रपति शासन सूबे में लागू कर दिया गया। यह हम आपको नैनीताल हाईकोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच चुके हैं कांग्रेस की तरफ से वहां दलील रखने के लिए। हमारे साथ श्रेया बहुगुणा जोशी इस वक्त जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, क्या अपडेट है आपके पास? बता दें आपको कि पिटीशन फाइल की जाएगी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगाया गया था, उसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे नैनीताल हाईकोर्ट में। वहीं अखिलेश, आपको बता दें कि कल हरीश रावत गवर्नर से मिलने गए थे। उनका ये कहना था कि उनको बुलाया जाए क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत साबित वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जो है वो उनसे कल नहीं मिले। तो उन्होंने सिर्फ जो लेटर था वो उन्होंने गवर्नर ऑफिस में दे दिया था। तो आज हरीश रावत गवर्नर से एक बार फिर मिल सकते हैं, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। अखिलेश, शुक्रिया श्रेया इस जानकारी के लिए। बहुमत परीक्षण की तय तारीख से एक दिन पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस इसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में जाने की बात कह रही है। कोर्ट में पहुंच गई है कांग्रेस। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली 3 तर्कों का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन के फैसले को सही ठहरा रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री ऐसा होने देगा? गवर्नर कह रहा है कि कल टाइम है सिद्ध करने का और आज राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो। और क्या हुआ है उत्तराखंड में, बताइए मुझे। कौन सा ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे कांग्रेस ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया, तो जवाबी हमले के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद मोर्चे पर उतर आए। धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 9 दिन से उत्तराखंड की सरकार हर रोज संविधान के प्रावधानों की हत्या कर रही थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मोदी सरकार की सिफारिश के पीछे 3 कारण गिनाए। जेटली के मुताबिक 18 मार्च को वित्त विधेयक पेश करने के दौरान 9 विधायकों की खिलाफत के बाद ही हरीश रावत की सरकार अल्पमत में आ गई थी। 35 लोग 67 में से कह रहे हैं कि हमने वोट खिलाफ दिया है। संविधान में लिखा है कि जब बजट और अप्रोप्रिएशन बिल फेल हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। जेटली के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने वित्त विधेयक पर मत विभाजन की मांग को खारिज कर उसे पास बताना भी असंवैधानिक कदम था। जेटली का दूसरा तर्क था, उत्तराखंड में वित्त विधेयक पर सरकार के मंत्री और विधायकों का अविश्वास जताने का मतलब ये कि वित्त विधेयक पास नहीं हुआ था। इस लिहाज से 1 अप्रैल से उत्तराखंड सरकार के पास सरकारी खर्च करने का अधिकार ही नहीं बचता, जो सबसे बड़ा संवैधानिक संकट है। धारा 356 के बाद धारा 357 के अधीन केंद्र को अगले 3 दिन में विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड का खर्चा चल सके। अभी तक राज्यपाल जी की उसको स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि उनके पास वो भेज ही नहीं पाए। जेटली का तीसरा तर्क था कि खरीद फरोख्त का कथित स्टिंग सामने आने के बाद हरीश रावत नैतिक रूप से भी सरकार में रहने का अधिकार खो चुके थे। पहला उदाहरण है स्वतंत्र हिंदुस्तान में कि जिसमें कोई एविडेंस आई हो कि अपने मुंह से मुख्यमंत्री जी हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रहे हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली के तमाम आरोपों के जवाब में कांग्रेस ने उत्तराखंड के राज्यपाल को 18 मार्च को भेजी गई बीजेपी की वो चिट्ठी दिखाई जिसमें कांग्रेस के 9 बागी विधायकों के नाम भी थे। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस विधायकों के इस कदम को पार्टी से स्वैच्छिक इस्तीफा ठहराया और कहा, दल बदल कानून के तहत ये बागी विधायक तभी अयोग्य साबित हो गए थे। जब तक आपकी 2/3 संख्या नहीं होगी तब तक मर्जर नहीं हो सकता। तो ये तो केवल 9 ही लोग हैं और मेमोरेंडम देने के बाद निश्चित रूप से दिस अमाउंट्स टू वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी अंडर सेक्शन 21A ऑफ द 10th शेड्यूल। कांग्रेस ने स्टिंग के आधार पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने को भी बचकाना और असंवैधानिक करार दिया। 20 तारीख को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बुलाकर कहा कि आप अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करिए सदन में, और 28 तारीख तय हुई। अब उस समय तो कोई राष्ट्रपति शासन की बात नहीं थी क्योंकि ये सोच रहे थे कि जो 9 लोग हैं, जो बागी लोग हैं, ये स्टे ले लेंगे हाईकोर्ट से। इनकी याचिका खारिज हो गई। कपिल सिब्बल ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी अरुणाचल की तरह हर उस राज्य में तख्तापलट करने की कोशिश में है जहां कांग्रेस की सरकार है। जो इनकी पॉलिसी है वो ये है कि कांग्रेस में जितने भी लोग हैं
उनको आप अपने पक्ष में लाओ, फिर मांग करो कि सरकार माइनॉरिटी में आ गई है और जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन होने लगे राष्ट्रपति शासन लागू कर। बीजेपी के तर्कों को खारिज करते हुए कांग्रेस अब राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। दावा यह है कि कोर्ट में मोदी सरकार का यह फैसला नहीं ठहर पाएगा। गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर किया या अपनी जानकारी के आधार पर किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी इन्होंने किया है असंवैधानिक है और गलत किया।